अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ दानियाल खान, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान नेवी में अभी अभी जो पीएन कैडेट की वैकेंसीज़ अनाउंस हुई है, उनकी ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों ने कैसे करनी है। आप घर बैठे खुद अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से खुद ही जो है ना आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपको फ़ौरन जो है ना वो टेस्ट की स्लिप भी मिल जाएगी। इसी वीडियो में ये मुकम्मल तरीक़ाकार आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? इसकी ये बहुत बड़ी जो है ना पाकिस्तान नेवी की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। इसमें आप पाकिस्तान नेवी में एज़ अ पीएन कैडेट, इसमें आप लोग जो है ना परमानेंट कैडेट, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान आर्मी का पीएमए लॉन्ग कोर्स है, तो ये उसी तरह है परमानेंट। इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसकी लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 23 मार्च है। ठीक हो गया। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम या आपके पास कोई और ब्राउज़र है, वहाँ पे जाना है। आप लोगों ने वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है? जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये आप देख सकते हैं, joinpaknavy.gov.pk। ये पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? आपको जब आप पहली मर्तबा आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके पास नेटवर्क जो है ना वो ठीक होना चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दी गई हैं एडवांस, ताकि आप लोगों को आसानी हो अप्लाई करने में। जिन कैंडिडेट के पास इस तरह का आईडी कार्ड है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब वो एलिजिबल नहीं होंगे, उनको टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा। आपके पास इस तरह यानी कि CNIC इंग्लिश कार्ड होना चाहिए, वो आपके पास एलिजिबल है। दूसरे नंबर पे आपका जो बे फार्म होगा वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके पास स्मार्ट कार्ड होना चाहिए अंडर 18 वाला, ताकि आप लोग जब टेस्ट देने जाएँ कोई परेशानी ना हो। इन्होंने पहले से ही आप लोगों को बता दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि आपने अपनी जो पिक्चर अपलोड करनी है वो क्लियर होनी चाहिए और वो आप पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करें। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ़ी अपलोड कर दें या फिर कुछ और अपलोड कर दें, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि आपने अपना कोई भी जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं करना, ठीक है? यहाँ पे वो बताया गया है कि आपने रजिस्ट्रेशन लेकर फाइनल सिलेक्शन तक रिक्रूटमेंट के मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात, जैसा कि रजिस्ट्रेशन स्लिप की कापी, पास फेल सिलेक्टेड वगैरह की स्टेटस सोशल मीडिया पर शेयर करना सख्ती से मना है। आप लोगों ने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करनी, इससे आपने एहतियात करनी है। ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है। ये आप लोगों को इस तरह एक वेबसाइट नज़र आएगी, ये इसका इंटरफेस है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पीएन कैडेट जो है ना यहाँ पे इसकी वो अनाउंसमेंट शो है कि आप कौन कौन सी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे है पीएन कैडेट, सिंपल आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और इस तरह का आप लोगों के सामने क्राइटेरिया आ जाएगा। पहले अगर आप ऐड को देखना चाहते हैं तो व्यू ऐड पे क्लिक कर देंगे। अगर आप व्यू क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे। रजिस्टर नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो तब हम आपको बता देते हैं कि इसमें कैसे करना है। अब ये जी आपके पास फॉर्म ओपन होके आ चुका है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसने आपने केयरफुली फिलअप करना है। अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो सकती है या कोई मिस प्रिंट हो सकता है, तो आप टेस्ट से रह जाएंगे, आपको नहीं देने दिया जाएगा टेस्ट। तो इससे बचने के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ और आपने कैसे अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी हो सके और जो नेक्स्ट मैं इसके रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले नंबर पे है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आप लोग इस जगह पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये पीएन कैडेट ब्रेवो बैच 2025, ठीक है? बी से मतलब ब्रेवो है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ब्रांच। आपने ब्रांच कौन सी सिलेक्ट करनी है, पीएन कैडेट। तो ये एक ही दी गई है, तो यहाँ पे आप इसको एक सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर PNR&SC, तो ये पाकिस्तान का पाकिस्तान नेवी का रिक्रूटमेंट सेंटर है, जो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जो आपके करीब तरीन सेंटर हो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है? ये जितने भी सेंटर दिए गए हैं इनके अलावा और कोई सेंटर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। यही सेंटर आप लोगों ने सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे मिसाल मैं कराची को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जस्ट आपको बताने के लिए। दूसरे नंबर पे आती है डेट।
यहाँ पे डेट जो है ना आप लोग अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट करेंगे। ये 3 डेट दी गई हैं आपको, इसी तरह 1 या 2 या 3 डेट दी गई होंगी, वो आपने सिलेक्ट करनी है। मैं आपको मशवरा दूँगा जो सबसे लास्ट वाली है वो डेट आप सिलेक्ट करें, ठीक है? इस पे सिलेक्ट कर लिए, देन आपने टेस्ट का टाइम, तो यहाँ पे एक ही टेस्ट का टाइम है, तो आपने सिंपल यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया कि 17 साल से लेकर 23 साल तक फॉर सर्विस कैंडिडेट्स आर्मड फोर्सेस इन यूनिफॉर्म ओनली, मैरिड और अनमैरिड, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में वो सर्विस मैन है, अभी तक सर्व कर रहे हैं, उनके लिए एज है 17 साल से लेकर 23 साल तक। उसके बाद अगर आप यानी कि सिविलियन हैं, अभी आप किसी भी फ़ोर्स का हिस्सा नहीं है, तो आपका 16 साढ़े 16 साल से लेकर 21 साल तक आपकी एज होनी चाहिए 15 नवंबर 2025 तक। 15 नवंबर को ये डेट इसलिए बताई गई होती है, इस डेट आपने अकेडमी के अंदर रिपोर्ट करना होता है, तो जिस डेट को आप अकेडमी में रिपोर्ट करते हैं, उस डेट तक आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल तक। आपकी हाइट का की बात की जाए तो 5 फुट 4 इंचेस आपकी हाइट होनी चाहिए। मैट्रिक आपने साइंस के साथ की हुई है या फिर आपने ओ लेवल किया हो, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। इंटरमीडिएट में भी 60% मार्क्स आपके होने लाजमी हैं। अब उनकी शराइत है कि आपने फ़िज़िक्स, मैथ या केमिस्ट्री इन 3 सब्जेक्ट के साथ की हुई हो, या फिर आपने फ़िज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर के साथ किया हुआ हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ हो गया, फ़िज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स, इन 3 सब्जेक्ट के साथ आपने की हुई हो, तो यानी कि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। उन्होंने बताया कि अगर आपने इनके साथ एफएससी या इंटरमीडिएट को कंप्लीट किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। प्री मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एडिशनल मैथ की हुई हो तब वो एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ जिनके पास जस्ट बायो है सब्जेक्ट, वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। ओके हो गया जी, ये बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ लेनी है। यहाँ पे आ जाता है कैंडिडेट टाइप। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आप सिविलियन है या सर्विस। सर्विस का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी आर्म फोर्स का हिस्सा हैं, जो अभी तक सर्व कर रहे हैं, तो वो इसको सर्विस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपने इसको सिविलियन सिलेक्ट करना है। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर करनी है, जिसका साइज़ जो है ना वो 20 केबी से कम हो या 20 केबी हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज़, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है रीसाइज़ पिक्चर का, यानी कि आपकी पिक्चर का साइज़ ज़्यादा है 20 केबी से, तो यहाँ पे जाके आप अपनी पिक्चर को कम कर सकते हैं, उसका साइज़ कम कर सकते हैं। उसके बाद है कैंडिडेट नेम। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, जो आपका नेम शनाख्ती कार्ड के ऊपर अवेलेबल है, स्पेलिंग एज़ इट इज़ आपने लिखने हैं सेम। यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। देन उसके बाद आता है फादर नेम। फादर का आप नेम लिखेंगे, देन उसके बाद आता है फादर CNIC, ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने लिखनी है डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने लिखनी है। देन उसके बाद आता है जेंडर। आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, तो इसमें जस्ट मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप मेल ही करेंगे। देन उसके बाद आता है हाइट। आपकी हाइट कितनी है, आपको ये अंदाज़ा होगा कि मेरी हाइट कितनी है। सपोज़ मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपने अपने मुताबिक सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो इसमें जो सर्विसमैन होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं मैरिड पे, और जो सिविलियन है वो अनमैरिड पे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है रिलीजन, तो यहाँ पे आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आएगा यहाँ पे प्रोविंस। प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है, ये यहाँ पे दिया गया है कौन सा आपका प्रोविंस है। जो पंजाब से होगा तो वो पंजाब को सिलेक्ट कर लेगा, इसी तरह बाकी भी हैं। डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है डिस्ट्रिक्ट की, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट वो दिया गया है। दूसरे नंबर पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट इस लिस्ट में मौजूद नहीं होता, तो वो इनके अलावा और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ईमेल, यहाँ पे आपने वो ईमेल लिखना है जो आपका एक्टिव ईमेल है और हर वक्त आपके यूज़ में है, कि आपको कभी ईमेल या कोई मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी हो तो वो आपको ईमेल सेंड कर सकें। तो आपने एक्टिव ईमेल देना है। पोस्टल एड्रेस आपने वो देना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर या फिर आपका भी करंट एड्रेस है, वो आपने देना है यहाँ पे। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, तो जो आपकी CNIC की बैक साइड पे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस, जो भी लिखा हुआ है आपने एज़ इट इज़ वो यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा आपने उसको चेंज नहीं करना। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे कैंडिडेट मोबाइल नंबर। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर दें, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, 24 घंटे आपका वो मोबाइल नंबर ऑन रहता है। देन उसके बाद आता है फादर मोबाइल नंबर। लाज़मी नहीं है यहाँ पे आप फादर का ही मोबाइल नंबर दें, आप अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, आप भाई का दे सकते हैं, आप अपनी वालदा का दे सकते हैं, या आप अपने फादर का दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, लेकिन लाज़मी देना है आपने। देन उसके बाद आता है एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये भी लाज़मी है।
सबसे पहले आपने मैट्रिक की जो है ना आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे आ जाएगा बोर्ड, जिस बोर्ड से ये लिस्ट दी गई, जिस बोर्ड से आपने डिग्री की है मुकम्मल, वो बोर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने अपने मार्क्स की परसेंटेज बतानी है कि आपने कितने मार्क्स लिए, तो उनकी परसेंटेज आ जाएगी। देन उसके बाद आएगा यहाँ पे नीचे दोबारा से एक और सिलेक्ट करनी है आपने डिग्री। यहाँ पे आप एफएससी आएगा जी, फिज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री, यानी कि आपके पास ये सब्जेक्ट आपने किए हुए हैं, इनके साथ किए, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आपके पास मैथ और कंप्यूटर साइंस है, फिज़िक्स, मैथ या स्टैटिस्टिक्स है आपके पास, या एफएससी पार्ट 1 आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपके पास एफएससी है प्री मेडिकल आपने लेकिन एडिशनल मैथ किया हुआ है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपने सेम इसी तरह यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने मार्क्स की परसेंटेज को लिखना है जस्ट। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपने फिलअप कर लेनी है, तो आपने अप्लाई यहाँ पे इस पे क्लिक करने से पहले एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेना है, दोबारा से जाके देख लेना है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है, किसी में स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, देन आपने यहाँ पे करना है अप्लाई। अप्लाई आपका हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने उसी वक्त रजिस्ट्रेशन जो है ना वो स्लिप प्रिंट होके भी आ सकती है, या फिर आपने खुद भी उसको डाउनलोड करना है। ठीक हो गया। जब आप अप्लाई कर लें, तो आपने आना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर, तो ये आपको एक अलग पेज पे लेकर जाएगा। वहाँ से आपने जो है ना वो रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड करना है। ये थोड़ा सा लोड होगा। देन उसके बाद एक पेज आ जाएगा, वहाँ पे अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जैसे ये, ठीक है। यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे जब सबमिट में करेंगे तो आपकी स्लिप आ जाएगी डाउनलोड होके। वो आपने प्रिंट कर लेना है, वो अपने साथ लेके जाएंगे जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, और जो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर की गई है आपको वो भी समझ आई होगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर लें, ताकि जितनी भी मज़ीद वीडियोज़ अपलोड किए जाएँ, या फिर आपके साथ टेस्ट के एक्सपीरियंस वगैरह वो शेयर किए जाएँ, तो वो आप लोगों को मिलता रहे। सो बहुत शुक्रिया जी आपका। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।